मेरा उल्लास, 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 मेरा उल्लास। धर्म और संस्कृति से बना अपना ये समाज, संतों की कृपा से बढ़ा आस्था विश्वास, व्यापार उद्योग ने किया एक नया आगाज, इसलिए ये शहर है बना दुनिया भर में खास। मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास। शहर से जुड़ी हर खबर में देंगे आपका साथ, प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज, एकता भाईचारे का हो सदा एहसास, हम सब मिलके करेंगे शहर का विकास। मेरा उल्लास, 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 मेरा उल्लास। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। नमस्कार, मेरा उल्लास टीवी न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट रवि सोहंदा। तो आइए नजर डालते हैं उल्लासनगर शहर की कुछ प्रमुख गतिविधियों पर। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। केंद्र सरकार द्वारा 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद पूरे देश में इसका कौरम छाया हुआ है। इसका साफ साफ असर उल्लासनगर शहर में भी देखा जा रहा है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसका असर धंधे और व्यापार पर भी देखा गया है। मेरा उल्लास के टीम ने लिया जायजा। आइए देखते हैं क्या कहना है लोगों का, किस तरीके की परेशानियां झेल रहे हैं, किस तरीके के बयान दे रहे हैं लोग। जब से केंद्र सरकार ने 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को अमान्य करार दिया है, तब से पब्लिक की परेशानी बेहद बढ़ गई है। इसका सीधा सा असर व्यवसाय पर भी पड़ने लगा है। आम जनजीवन तो अस्त व्यस्त हो ही गया है। हमने लिया उल्लासनगर शहर का जायज़ा और ये देखा कि किस तरह नोटों को अमान्य करार दिए जाने के बाद लोग परेशान हैं। हमने होटलों का जायज़ा लिया और देखा कि लोगों की यहाँ पर आवागमन बेहद कम हो गई है। वहीं इस मामले ने मनोरंजन को भी काफ़ी बड़ा ठेस पहुँचाया है। हमने लिया उल्लासनगर के थिएटरों का जायज़ा। हमने देखा कि मल्टीप्लेक्स में भी दर्शकों की तादाद बेहद कम हो गई है। उल्लासनगर शहर में लोग मनोरंजन पर पैसे नहीं खर्च कर रहे हैं। पब्लिक है नहीं, इसके लिए जब से 500 नोट बंद हुए हैं और थिएटर लाइन में हमको लेना नहीं है पैसा। और पब्लिक तो अगर पिक्चर देखने को आएगी तो खाएगी किधर से? और 500 नोट हम लेंगे नहीं, 100 नोट उनके पास है नहीं देने के लिए। पब्लिक भी आ कितनी 10 पब्लिक 15 पब्लिक, उसके बाद शो भी कैंसिल करने पड़ रहे हैं हम लोगों को। नुकसान तो बहुत उठाना पड़ रहा है। जी 500 नोट में अलाउ नहीं कर, 500 का नोट 1000 का नोट अलाउ नहीं कर रहे हैं। उसके बाद पब्लिक नहीं आ रही है। तो अगर पब्लिक पिक्चर देखेगी तो खाएगी किधर से? अगर वो 500 का नोट भी अगर 100 200 नोट को पड़े भी होंगे तो आदमी को, बच्चे लोग हैं, वो सोचेंगे भाई हम पिक्चर देखें तो खाएंगे किधर जब तक हमारे 500 नोट क्लियर नहीं हो जाते। नुकसान सबको हो सकता, मेरे को नहीं, सब पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र में जितने भी सिनेमा लाइन है सबको तकलीफ है। सर जी बिजनेस पे बहुत फ़र्क पड़ गया है, धंधा ही नहीं हो रहा है बिल्कुल। ये जिस दिन से मोदी जी ने बंद किया है सब चीज़, उस दिन से बिजनेस बिल्कुल डाउन हो गया है। उससे पहले बहुत अच्छा चलता था, बिल्कुल डाउन हो गया, बिल्कुल मतलब है, मतलब थोड़ा बहुत गिने चुने। होटलों का जायज़ा लेने के बाद और मल्टीप्लेक्स पर नज़र डालने के बाद हमने आम जनता से भी बातचीत की, जिसमें रिक्शा चालक भी शामिल हैं तो सब्ज़ी और फल विक्रेता भी। हमने उनसे यही जानना चाहा कि जब से 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों पर पाबंदी लगी है, तब से उन्हें किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। मैं ऑटो वाला हूँ। 500 और 1000 का नोट बंद किया है। अगर कोई हमको नोट देता है 500 का तो हम लोग लेते हैं, छुट्टा रहता है तो हम लोग देते हैं। तो अगर कोई भी सामने वाले को तकलीफ़ नहीं देते, हमको भी सीएनजी से छुट्टा करके मिलता है। हम इधर मार्केट में हाथ गाड़ी लगाते हैं, धंधा करते हैं। मार्केट में पूरा माहौल एकदम सुन लगा पड़ा है, कोई आ नहीं रहा है, आ रहा है तो 500 1000 के नोट दे रहे हैं।
आपकी जुबान हमारी आवाज। देखते रहिए मेरा उल्लास। श्री गुरु नानक देव जयंती के पावन अवसर पर डेरा संत बाबा थारा सिंह धनगुरु नानक दरबार में प्रसिद्ध गायिका हर्षदीप कौर तथा सुखविंदर सिंह ने अपनी हाजिरी लगाई और गुरु की महिमा का गुणगान किया। इस पावन मौके पर मेरा उल्लास के टीम ने सुखविंदर सिंह से की खास बातचीत। हम इस वक्त मौजूद हैं धनगुरु नानक दरबार डेरा संत बाबा थारा सिंह दरबार में, जहां पर दुनिया की सबसे बड़ी प्रभात फेरी का आयोजन आज किया गया। हमारे साथ हैं भाई साहब जसकीरत सिंह जी और भाई साहब त्रिलोचन सिंह जी, जिन्होंने ये पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया है। और आज श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है। आज हमारे बीच में बॉलीवुड के बहुत बड़े फनकार सुखविंदर सिंह जी, जिन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध सॉन्ग्स गाए हैं, भजन गाए हैं, वाहिगुरु की महिमा का भी बखान किया है। इस अवसर पर क्या बोलना चाहेंगे? पहली बार आप हमारे शहर उल्लासनगर आए हैं। बहुत अच्छी बात है और मुझे बड़ी खुशी है कि सुबह 4 बजे के करीब प्रभात फेरी के लिए सब तैयारियां की गई और प्रभात फेरी का समापन जो है 9:30 और 10 के करीब हुआ। इट्स द लॉन्गेस्ट स्पिरिचुअल जर्नी और ये अपने आप में बहुत मॉरल करने वाली बात है और सिखिज़्म का ये एक प्रतीक है। और उल्लासनगर के तमाम जो रहने वाले हैं, हर वर्ग के लोगों को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उनका सहयोग और उनका जो प्यार है वो बहुत उल्लेखनीय है। सुखविंदर जी, ये जो दरबार है उस पर अदी अम्मा और इनके पिता साहब भाई मेहरबान सिंह जी का बहुत बड़ी कृपा है, जो खुद को हमेशा दास कहलाते थे और संगत की सेवा करते थे। आपकी भी जो आवाज़ में मिठास है वो वाहिगुरु जी की कृपा है। आपने बॉलीवुड के बहुत सारे सॉन्ग्स गाए हैं, लेकिन जब आपने गुरुवाणी गाई है तू प्रभु दाता, तब कैसा आपको आनंद आया? वो मेरे लिए एक, इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी, इसे किस्मत भी कह सकते हैं, किस्मत ही कहते हैं कि मैं उस पूरी फिल्म का म्यूज़िक कर रहा था। I'm a music director of that film हल्ला बोल, डायरेक्टेड बाय राजपाल संतोषी। एंड जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली गुरबानी गाने की, तो मेरे लिए ये उस फिल्म की प्राइज़ थी। तो हुआ भी वैसे ही। ये गुरबानी जब मैंने गाई तू प्रभुदाता, उसके बाद उस पूरी फिल्म का मैंने एक पैसा भी नहीं लिया, क्योंकि मेरे अंतरात्मा को इतनी खुशी हुई। आई वॉज रियली वेरी हैप्पी। और अगर ये बात आप राजकुमार संतोषी जी से भी पूछें तो मेरा दिल नहीं किया, मैंने कहा ये सौगात मेरे लिए बहुत बड़ी है। आपकी जुबान हमारी आवाज। देखते रहिए मेरा उल्लास। उल्लासनगर मनपा ने इन दिनों टैक्स रिकवरी के मामले में बहुत सख्ती बरसनी शुरू कर दी है। उल्लासनगर के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। उल्लासनगर मनपा ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि दर्जनों प्रॉपर्टियों को सील कर दिया है, जिन्होंने भी अपने टैक्स का भुगतान नहीं किया। इस विषय पर मेरा उल्लास की टीम ने खास बातचीत की राजेंद्र निम्बालकर जी से। संपत्ति कर यानी हाउस टैक्स के मामले में उल्लासनगर महानगर पालिका प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। वैसे तो लंबे अरसे से उन्होंने जनता से आह्वान किया था कि हर व्यक्ति जिस पर भी संपत्ति कर बकाया है वो यहाँ पर जमा करवा दे,
लेकिन जो नोट हैं पुराने, उनको बदलने के बजाय भी अगर सहूलियत मनपा प्रशासन दे रहा है तो उसका लाभ लोगों को उठाना चाहिए। और ऐसे ही कुछ मुद्दों पर हम बातचीत करने पहुंचे हैं उल्लासनगर मनपा के आयुक्त श्री राजेंद्र निम्बालकर जी से। सर, मुझे ये बताइए कि ये जो समय में आपने जो सख्ती की है उल्लासनगर की जनता से, तो टोटल कितनी रकम आपके खाते में आई, कितना राजस्व मिला है? जो अभी हमने 4 दिनों में जो ये वसूली किए हैं, जिसमें जुनों नोटों के द्वारा हमने लोगों को सहूलियत दी थी, इसमें करीब 50,000 प्रॉपर्टी धारकों ने करीब 25 करोड़ से ज़्यादा यहाँ संपत्ति कर जमा किया है। लेकिन इसका अगर हम और असेसमेंट करें तो ऐसा समझ में आएगा कि 25 करोड़ और 50,000 लोग, यानी एवरेज 5,000 रुपये पर प्रॉपर्टी धारक ने जमा किया है। इसका मतलब है जो बड़े डिफ़ॉल्टर्स हैं उन्होंने अभी तक भी जुने नोटों के द्वारा भी सहूलियत देने के बाद ये प्रॉपर्टी रकम जमा करने का कोई भी इरादा अपना जारी नहीं किया है और हमारे पास वो लोग पहुँचे नहीं हैं। इसलिए हमने पैरेलली अभी इनकी प्रॉपर्टी जब्त करना, नीलामी करना और सख्ती से उनके जो किन्नर का जो हम बीच में हम बात कर रहे थे, तो ऐसे उपाय अभी हम करना शुरू कर देंगे। सर, टोटल कितने लोगों का, कितने असेसमेंट हैं, ऐसे कितनी ज़मीन जायदाद हैं जो आपने प्रॉपर्टी सील की हैं? अभी तक हमने ये सहूलियत मिलने से पहले भी करीब 200 प्रॉपर्टी सील की थी और उनकी नीलामी, और 200 से भी ज़्यादा, मुझे लगता है करीब 300 प्रॉपर्टी हमने सील की थी, इंडिविजुअल शॉप्स और बाकी ये। उसमें से कोई नीलामी भी हमने नीलामी भी करने की कोशिश की, लेकिन उसको रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बारे में भी हम अलग तरीका अभी अपनाएंगे। जो भी प्रॉपर्टी जब्त होगी उसका जो भी मिनिमम प्राइस है, उसमें अगर कोई नीलामी उसमें नहीं होती है तो उससे भी उसका रकम कम करके, उसकी कीमत कम करके भी हम नीलामी करेंगे, जैसे कि हमारा वो प्रॉपर्टी टैक्स जमा हो। और मैं इस द्वारा ये भी सब लोगों को ये सूचित करके उनको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी ऐसे हमारी सील्ड प्रॉपर्टी है, जो नीलामी होने वाली प्रॉपर्टी है, उसमें वो भाग लें, उसका पूरा टाइटल, उसका पोजीशन वगैरह देने की हमारी जिम्मेदारी होगी। कोर्ट द्वारा किसी भी तरह से उसके अगेंस्ट कोई भी ऑर्डर पास नहीं होगा, इसकी हमारी जिम्मेदारी होगी। जो भी नीलामी में भाग लेगा और ये प्रॉपर्टी खरीदेगा, उसका पूरा संरक्षण, उसको पूरा टाइटल लीगली उसको प्रोटेक्ट करने की हम यहाँ जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। सर, एक और बात आज देखने को मिली कि आज यूएमसी के ऑफिशियल्स गए थे गोल मैदान परिसर में शिवलीला अपार्टमेंट के पास। उनका भी थक बाकी था, टैक्स बकाया था, और उनके इमारत के बाहर बहुत सारा कचरा पड़ा था, उसका भी फाइन वसूला गया। तो ये किस तरह से ये ऑपरेंडी चल रही है? ये लोगों का डिसिप्लिन रवैया जो है वो होना चाहिए। ये उसका एक हम चेतावनी देने का वो एक उदाहरण था कि लोगों ने जब हमारे से वो जो उम्मीदें वो बढ़ाते हैं या हमसे हर तरह की वो अपेक्षा करते हैं, तो उन्होंने अपनी तरफ से भी कुछ जो उनकी खामियां हैं वो सुधार होने में की शुरुआत करनी चाहिए। और कचरा एक मूलभूत जो एक सर्वसामान्य जीवन को जो परेशानी में डालने वाली जो चीज़ है, जो लोगों के स्वास्थ्य से निगड़ित है, तो उसमें भी अगर वो लापरवाही बरतेंगे तो इसको थोड़ा अलग तरीके से हमको डील करना होगा और एक मैसेज देना होगा कि अगर आप गलत तरीके से, भले कलेक्टिवली या एज ए सोसाइटी या एज अ हाउस होल्डर, अगर आप कचरा रास्ते पे फेंकते हो तो वो हम आसानी से उसको नहीं लेंगे। उसको जैसे इलीगल स्ट्रक्चर के खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करते हैं, इसके खिलाफ भी इसको गंभीरता से लेके कार्रवाई करें। सर, इसी से रिलेटेड एक सवाल है कि यूएमसी रेवेन्यू चाहती है और हाउस टैक्स चाहती है कि जितने भी बड़े बकायेदार हैं सब लोग अदा कर दें, तो उस वजह से आपने यूनिट बनाए हैं, उसमें अलग अलग विभागों से लोगों को आपने लिया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के भी लोग हैं, टैक्स के तो हैं ही हैं, लेकिन क्या उसका प्रभाव दूसरे कामों पर पड़ेगा कि जैसे पानी की कमी वाला मामला है या शहर में जो डेंगू या चिकनगुनिया या ऐसी बीमारियां जो फैल रही हैं? इसमें आप देखेंगे कि जो डे टू डे जिनका स्वास्थ्य से निगड़ित काम है उनको हमने ज़्यादा इनमें इन्वॉल्व नहीं किया है। इसमें ज़्यादा हमारे जो प्रशासन के HOD, हमारे सिटी इंजीनियर्स हैं, इतर जो दूसरे डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनको इन्वॉल्व किया है। फाइनली सर, कुछ ऐसी बातें यहाँ पर हुई कि कुछ लोग कोर्ट का मैटर दिखाते हुए अपनी ज़मीन जायदाद को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने इंडिविजुअल जो बड़े डिफ़ॉल्टर्स हैं, उन्होंने जो बहुत सालों से कोर्ट के ऑर्डर के माध्यम से लोगों को हमारे प्रेशर ला के वो कोई रिकवरी हमको करने नहीं देते थे, उनके मैंने डिटेल्स, उनकी केस पेपर्स पढ़े और मुझे ये नज़र आया, जो बड़े जैसे आज डॉल्फिन की हमने कार्रवाई की, उन्होंने यही दिखाया कि हमारा स्टे है, लेकिन जब मैंने उनका स्टे ऑर्डर पढ़ा, स्टे ऑर्डर एक सीमित तारीख तक था, जिसको भी 6 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। मतलब कोर्ट का ऑर्डर सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक था, उसके आगे कोर्ट ऑर्डर वाज नॉट देयर और हम उनका वसूली कर सकते थे। तो हमारे लोगों ने भी उसको और अच्छी तरह से देखना चाहिए था, जो आज हमने देख लिया है और उसका प्रॉपर्टी सील किया है।
तो कोर्ट का ऑर्डर ऐसे अगर गलत तरीके से कोई दिखा रहा है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। तो कोर्ट के ऑर्डर के आड़ में कोई भी अपना अभी संपत्ति कर उसको छुपा नहीं सकता है। तो आयुक्त महोदय ने बिल्कुल साफ, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रूप से कह दिया, जो भी बड़े बकायेदार हैं उनको अपनी प्रॉपर्टी का टैक्स अदा करना ही है, वरना उन पर कार्रवाई की जाएगी। उनकी जो भी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी है उसको सील कर दिया जाएगा। तो ऐसे बकायेदारों को तुरंत मनपा प्रशासन में आकर अपना बकाया अदा करना चाहिए। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। उल्लासनगर महानगर पालिका ने इन दिनों अपने कई कर्मचारियों को टैक्स रिकवरी के काम में लगा दिया है। क्या इससे शहर की अन्य बातें प्रभावित हो रही हैं? क्या शहर में डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों पर अंकुश लगाया गया है? इसी विषय पर हमने खास बातचीत की डॉक्टर राजा रिजवानी जी से। आइए देखते हैं क्या कहना है उनका। मैं इसमें आपको ये बताना चाहूँगा एज अ आरोग्य अधिकारी कि उल्लासनगर में डेंगू मलेरिया के लिए हमने जनवरी से एक्टिविटी शुरू की थी। और क्योंकि ये डेंगू पर्टिकुलरली बारिश के सीज़न में होता है और पर्टिकुलरली साफ़ पानी पे होता है, हमने मई में, जून में प्राइवेट डॉक्टर्स का वर्कशॉप, प्राइवेट लैब का वर्कशॉप, सबको हमने यहाँ पे बुलाया था। हमने उनको क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिए थे, ऐसे कोई भी सस्पेक्ट केस आपके पास आएगा तो आप हमको रिपोर्ट करोगे। वो हिसाब से हमने वारों वार उनके हॉस्पिटल्स को भी विज़िट किया है। एट प्रेजेंट जो हमारे पास जनवरी से जो आंकड़े हैं वो करीब 90 के हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, कोई भी उल्लासनगर में डेंगू या मलेरिया का एपिडेमिक नहीं है कंपेरेटिवली बाकी जैसे कल्याण में या थाना में। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से हमने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है। और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने थाना डिवीज़न के जो उप संचालक है, डिप्टी डायरेक्टर, उन्होंने हमको एक पत्र भी दिया हुआ है कि आपने 2016 में डेंगू और मलेरिया पे अच्छे तरीके से कंट्रोल किया हुआ है। वो भी मैं आपको पत्र दिखा दूंगा। कहने का ये है कि हम हर एक हॉस्पिटल में, हर एक प्राइवेट क्लिनिक में, मैं आपको ऐसा दिखाना चाहूँगा आपके चैनल को कि हमने ये ऐसे घर घर में हमने ऐसे मलेरिया और डेंगू के हमने हैंड बिल वाटअप किए हैं। और उसके अलावा हमने हर एक हॉस्पिटल में, हर एक लेबॉर्ट्री में, हमने इवन प्राइवेट क्लिनिक में हमने ऐसे शहर में आह्वान किया हुआ है, जन जागरूकता की है। और मैं ऐसा आपके चैनल से शहरवासियों को अभी भी ये आश्वासन देता हूँ कि उल्लासनगर में कोई भी ऐसा डेंगू का जो कल्याण और डोंबिवली में केसेज हो रहे हैं वो उतने अपने उल्लासनगर में नहीं है। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। हमारे उल्लासनगर शहर में एक न्यूज़ बेस्ड शो जल्द ही दर्शकों के सामने आने वाला है। ये 13 एपिसोड का एक शो होगा जिसमें शहर के ज्वलंत मुद्दों को दिखाया जाएगा। आइए देखते हैं इस न्यूज़ बेस्ड शो का एक प्रोमो। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। आजकल बच्चों को अलग अलग प्रकार की बीमारियां अपनी चपेट में ले रही हैं
और इनके माँ बाप इन बीमारियों को छोटी मोटी बात समझकर इन पर ध्यान नहीं देते। ऐसी एक बीमारी के बारे में जानने के लिए हम पहुंचे चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर रीटा रोचलानी जी के पास। न्यूमोकोकस एक प्रकार की बैक्टीरिया है जिसके कारण बच्चों को सिर्फ निमोनिया ही नहीं लेकिन उसके कारण और भी बहुत सारी बीमारियां जैसे कि कोल्ड, कफ, सर्दी, खांसी, गले में इन्फेक्शन, कान में पस, लंग्स में निमोनिया या कभी कभी लंग्स में भी पस भर जाता है जिसके लिए सर्जरी भी लग सकती है। और ये बैक्टीरिया अगर हमारे ब्लड में पूरे फैल गए तो उसको सेप्टिसीमिया बोलते हैं, वो ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है और ब्रेन में भी जा सकते हैं, उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। मेरे 3-4 पॉइंट्स सबको बहुत ध्यान में रखने हैं। जैसे कि पहले तो हम अपने देश को स्वच्छ रखें, वो एक बहुत प्राइमरी चीज़ है कोई भी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। तो मेरा सब लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ कचरा मत फेंकें, अपने घर में कचरा डब्बा रखें, वहाँ कचरा संभाल के दूसरे दिन अपने कचरे वाले को डब्बा दे दें। लोगों को रास्ते पे थूकना बंद करना है बिकॉज़ ये हमारी जो थूक है वो एक बहुत बड़ा मीडियम है बैक्टीरिया स्प्रेड करने की और इससे नॉट ओनली निमोनिया, टीबी, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां फैल सकती है। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, प्लीज़ डोंट स्पिट ऑन द रोड, रास्ते पे थूके नहीं। और इनकेस आपके सामने कोई थूकता है तो प्लीज़ उनको प्यार से एक सावधानी बरतने को कहें कि आपकी वजह से हमारे शहर के बच्चे ज़्यादा परेशानी में आ रहे हैं। तीसरा तो मेरी एक थर्ड रिक्वेस्ट है कि हमारे एनवायरनमेंट का आज पोल्यूशन लेवल एक्सट्रीमली हाई है, तो हम चाहेंगे कि लोग व्हीकल्स कम यूज़ करके पैदल ज़्यादा जाएं। हमारे हवा में पेट्रोल डीजल बहुत ज़्यादा हो गया है, उसकी मात्रा ज़्यादा होने के कारण हमारे बच्चों के जो फेफड़े हैं वो बहुत कमज़ोर हो गए हैं, तो उनमें बीमारी बहुत जल्दी लग जाती है। चौथी बात, खाने पीने पे बच्चों के हमेशा ध्यान दें, उनको अच्छा खाना, घर का खाना खाएं, खिलाएं, बाहर का खाना नहीं खिलाएं, डब्बे नहीं खिलाएं, पानी पिलाएं बॉयल करके। और मेन जो आज के समय पे हमारे पास सबसे मेजर जो हथियार है वो है न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन। उस वैक्सीनेशन के कारण अब हम पिछले 6-7 साल से यूज़ कर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि जो बच्चे ये न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन ले रहे हैं उनमें निमोनिया 99% नहीं होता है। अगर 1% चांस हुआ, उसको हुआ भी, तो बच्चे तुरंत दवाइयों से ठीक हो जाते हैं, उनको एडमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपकी जुबान हमारी आवाज़, देखते रहिए मेरा उल्लास। स्वामी विश्व आत्मानंद सरस्वती महाराज द्वारा अंबरनाथ शहर स्थित शिवगंगा नगर में तत्वज्ञान महायज्ञ प्रवचन का आयोजन किया गया, जिसका लाभ हजारों श्रद्धालुओं ने उठाया। तो आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। पति आया तो वही पूछता है क्या बात है आज, बंद करके कमरा खिड़की खोल के बैठ गए। वो कहता है बता तो सही भाई क्या बात क्या है। उसने कहा चुप बस, ना रोटी ना बोलना। हाथ जोड़े उसने, भाई बता। कहती है और देख नीचे जाकर 1 साल बाद उसकी शादी हुई, उसको इतना सोने का हार गिफ्ट ला। और मेरे को 15 साल हो गए, तुमने एक बार भी दिवाली पे नहीं पूछा। वो कहता है लोग कमरा चढ़ाया था किराए पे। अरे हंसने की बात नहीं, समझो बात को, ऐसे नहीं समझते हो ना। ये किराए पे चढ़ाया था कि पैसा आएगा, ये तो उल्टा मेरा पैसा गया। हाथ जोड़ा भाई, खोल रोटी बना, घर में लोग आते जाते क्या देखेंगे, हार ला देता हूँ पर। ओम जय गुरुदेव कहो, सभी जय गुरुदेव कहो। कहती प्यार की माला, कहती प्यार की माला, सब गुरुदेव कहो। ओम जय गुरुदेव कहो। आपकी जुबान हमारी आवाज़, देखते रहिए मेरा उल्लास। वेल केयर हॉस्पिटल तथा लुंड परिवार की ओर से नेताजी चौक स्थित दादा गोविंद राम लुंड दरबार में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसका लाभ सैकड़ों लोगों ने उठाया।
आज तारीख 13 नवंबर 2016 दरबार दादा गोविंदराम दरबार और मंदिर नेताजी चौक उल्लासनगर 4 वेलकेयर हॉस्पिटल श्री शेरी लुंड और श्री अमर लुंड इन तीनों की तरफ से आज सभी शहर वासियों के लिए फ्री मेडिकल चेकअप कैंप विशेष करके आर्थोपेडिक और जनरल चेकअप कैंप रखा था, जिसमें कि फ्री बीपी चेकअप, फ्री मेडिसिन और फ्री कंसल्टेशन सभी डॉक्टरों द्वारा दिया गया, जिसमें आज कम से कम 200 से 250 लोगों ने इस कैंप का लाभ लिया है। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरा उल्लास के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा उल्लास, 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 मेरा उल्लास। धर्म और संस्कृति से बना अपना ये समाज, संतों की कृपा से बढ़ा आस्था विश्वास, व्यापार उद्योग ने किया एक नया आगाज, इसलिए ये शहर है बना दुनिया भर में खास। मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास। शहर से जुड़ी हर खबर में देंगे आपका साथ, प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज, एकता भाईचारे का हो सदा एहसास, हम सब मिलके करेंगे शहर का विकास। मेरा उल्लास, 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 मेरा उल्लास। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास।